डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.5 के पार्ट 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से और बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो समीकरण दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो देखिए, पहला हम समीकरण लेते हैं 8x + 5y = 9। तो x का मान निकालने चाहते हैं तो ये 5y इधर आएगा। अब यहाँ पे 8 और x का गुणनफल है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। मान लेते ये तीसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से जो x का मान निकाले हैं उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये है 3 और यहाँ x की जगह पे ये मान रख दिए + 2y = 4। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 27 ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ 2y के नीचे 1 मान लेंगे, लॉसन निकाल लेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। 8 से 8 का भाग देंगे तो यही रह जाएगा और 1 का भाग देंगे 8 का आएगा तो इधर गुणा 8 × 16 हो जाएगा। अब 16y में से 15y घटा देंगे, केवल y बचेगा और इस 27 को 27 उतार देंगे। अब इधर ये 8 है, इसका इधर गुणा कर देंगे, भाग है तो इधर आएगा तो गुणा, तो 8 चौको 32 हो गया। तो y + 27 = 32 हो गया। तो y बराबर 32 - 27 मतलब घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 ये है तो रख दिए। तो 9 इतना और ये गुणा कर दिए, 5 × 25 = 25। 25 में से 9 गया 16 बटा ये 8 काट देंगे, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा 2 एंड y का मान आएगा 5। इसी प्रश्न को हम बीजगणित गुणन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो बीजगणित गुणन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए x 2 से पैरेलल लाइन खींच देते हैं। इसको कहते हैं साड़ी, डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब यहाँ x लिख देंगे और यहाँ y, यहाँ 1 लिख देंगे। अब पहले वाले का गुणांक दूसरी लाइन में लिखेंगे और दूसरे समीकरण के गुणांकों को तीसरे लाइन में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम x लिखते हैं तो यहाँ x लिखेंगे तो x के लिए ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो बचेगा 5 - 9 2 और -4। अब क्या करेंगे, 5 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 5 को 20 -20 आएगा, -9 × 2 = 18 -18। अब y वाला माइनस में रहता है तो -y। अब ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे तो ये 8 और -9 3 और -4 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 -32 और ये 9 × 3 = 27 हो जाएगा, -27 = 1/। अब ये लाइन छोड़ेंगे, 1 के नीचे का ये लाइन छोड़ देंगे तो 8 × 16 एंड 5 × 3 = 15। अब वापस इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और 16 में से 15 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -20 में से 18 गया -2 और 27 में से -32 गया तो माइनस का चिन्ह आएगा, 5 आ जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालना है तो x का मान निकालना है तो यहाँ पे पहला और तीसरा बराबर करेंगे तो x/-2 = 1 तो 2 = -2 हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। और दूसरा माइनस से माइनस कट गया, y/5 = 1
तो y इज इक्वल टू इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बीजगणित गुणन द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि माना नियत व्यय x प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है y है। मतलब कुछ नियत रेट है और कुछ प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। तो 20 दिन का भोजन है, तो नियत व्यय और प्लस 20 दिन के लिए प्रत्येक दिन का व्यय। अब इस सब का गुणनफल जो है वो मतलब उसका जो खर्च देना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो x और ये फिर 26y इज इक्वल टू हो जाएगा 1180 रुपये। अब इसको हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, जो घटाने पे कुछ इस प्रकार होगा, चिन्ह सब प्लस या माइनस हो जाएगा, ऐसे यस कट जाएगा, इसमें से घटा देंगे -6 आएगा और इसमें से ये घटा देंगे 180 आएगा, 6 का भाग देंगे 36 18 30 आएगा, तो y का मान 30 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। तो कहने का मतलब यह कि नियत व्यय जो है वो 400 हो जाएगा और प्रतिदिन भोजन का जो व्यय होगा वो आपका 30 रुपये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है, तो पहले शर्त के अनुसार मान लेंगे कि भिन्न x अपन y है। पहले शर्त के अनुसार अंश में से a घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 3x - 3 इक्वल टू y, ऐसे समीकरण बना दिए एक। दूसरा समीकरण कहा जा रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ दे तो भिन्न का मान 1/4 हो जा रहा है। तो फिर से उससे एक समीकरण बना दिए, दोनों समीकरणों को एक पास रख देंगे। देख रहे हैं कि y का गुणांक क्या है, सेम है, तो जब चिन्ह सेम रहता है तो घटाते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो इस प्रकार चिन्ह बदल जाएगा, y से y कट जाएगा, 4 में से 3 निकल जाएगा, x बचेगा, 8 में से 3 निकल जाएगा, 5 बचेगा, मतलब x का मान आ जाएगा 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा आपका 12। अब चूंकि भिन्न आपको निकालना है तो भिन्न माने है x/y, तो x का मान 5 रख दीजिए, y का मान 12 रख दीजिए। तो इस प्रकार हमें भिन्न का मान प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि कुछ टेस्ट में मतलब प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है जिसमें सही अंक पर 3 अंक मिल रहे हैं और गलत अंक पे 1 नंबर काट लिया जा रहा है। और तो प्रश्नों की संख्या बताना है कि कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि सही उत्तर देने वालों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तर वाला y है प्रश्नों की संख्या। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा x + y। अब पहले शर्त के अनुसार क्योंकि सही प्रश्न पे 3 नंबर मिल रहा है और गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है, तो 3x y गुणे 1, तो 3x में से ये जो गलत प्रश्न का नंबर है माइनस मार्किंग वाला घटेगा, तो वो टोटल 40 नंबर मिल रहा है। दूसरी शर्त के अनुसार सही वाले पे 4 मिल रहा है, गलती वाले पे 2 नंबर कट जा रहा है, तो 4x - 2y = 50। अब दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तो लिखा ही है, 2 लिखा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे, तो घटाने पे कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, ये कट जाएगा और ये आपका घट जाएगा, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो -2x = ये 80 हो जाएगा, इसमें से 50 कट जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। तो x का मान निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा, मतलब x का मान 15 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो y का मान निकल जाएगा 5। अब प्रश्नों की संख्या निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए x + y, तो 15 - 5 मतलब 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि a और b 2 बिंदु हैं जहां के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। एक कार a से और दूसरी कार b से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है।
तो पहले हम निकालते हैं 5 घंटे में चलने के बाद से वो कहाँ मिलेंगे, इस टाइप का कुछ कहा जा रहा है। तो हम ये निकालते हैं कि 5 घंटे में ए के द्वारा और बी के द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 घंटे में ए के द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ए की चाल x माना गया है तो 5x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। और इसी प्रकार b की चाल हो जाएगा 5y। अब चूँकि ये यहाँ से चल रही है तो ए द्वारा अधिक दूर जाएगा, दूरी तय की जाएगी, तो ए द्वारा तय की गई दूरी में से बी द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो वो होना चाहिए 100 किलोमीटर। अब ये ऐसा पहला समीकरण बन जाएगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और काट देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये पहला समीकरण हो गया। अब विपरीत दिशा में तो 1 घंटे में चल रही हैं, तो 1 घंटे में ये ए से कार इस दिशा में जा रही है, बी से कार इस दिशा में जा रही है। तो 1 घंटे में पहले चली गई दूरी निकालते हैं, तो x गुणे 1 y गुणे 1। अब दोनों दूरियां को जोड़ दिया जाए तो वो होना चाहिए, वो एक जगह पे मिलती हैं तो दोनों दूरी का मान वो 100 के बराबर होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू हो जाएगा 120, यानी x इक्वल टू 60। मतलब ये कि जो पहली कार है उसकी चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की निकालना है तो x का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो वो आ जाएगा 40। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 5 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब x गुणे y होगा। अब प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो मूल क्षेत्रफल है उसमें से लंबाई में से 5 घटा दिया जाए, चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो मूल क्षेत्रफल में से घटाने पे उसका मान 9 इकाई है। तो हम क्या कर दिए, इसमें से घटा दिए और इसको सॉल्व कर दिए, तो एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 6। ये पहला समीकरण हो गया। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि यदि लंबाई में 3 जोड़ दे और चौड़ाई में भी 3 जोड़ दे तो क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 67 अधिक हो जाता है। तो ये अपना क्षेत्रफल जोड़ने के बाद निकाल दिए, तो मूल क्षेत्रफल में जोड़ दिए 67। अब पुनः इसका गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 61 बच जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।